जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम सब सीखेंगे एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालना, अगर एलसीएम निकालना सीखना है तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। और जो एलसीएम का जो डर है, सबसे पहले एलसीएम का जो डर है उसको खत्म करेंगे और सीखेंगे एकदम जीरो से हीरो लेवल तक। एकदम जीरो से हीरो लेवल तक, यानी एकदम बेसिक से स्टार्ट करना और लास्ट तक लेके चलना। तो अगर सीखना है तो वीडियो तक के अंत तक जरूर बने रहना और सीखेंगे एलसीएम निकालना। एलसीएम एक मजेदार टॉपिक भी है, एक मजा भी आएगा बनाने में, ठीक ना? एकदम समझेंगे। सबसे पहले देखो, जैसे कि आप लोग देख भी रहे होंगे बोर्ड पे लघुत्तम समावर्तक, जिसको हम बोलते हैं एलसीएम। लघुत्तम समावर्तक को ही बोलते हैं एलसीएम, ठीक ना? तो लघुत्तम समावर्तक एक जो उसका इंग्लिश होता है एलसीएम का फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, जिसको हम बोलते हैं कि जो छोटा से छोटी संख्या जो धनात्मक हो उसका गुणज होना चाहिए, तो उसी को हम बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक, ठीक है? तो लघुत्तम समावर्तक का सबसे पहले क्वेश्चन हम एक देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको समझना है उसके बाद बनाने के लिए देंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन है 4, 6 और 8 का एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम ज्ञात करें, एक छोटा सा क्वेश्चन है, समझेंगे एकदम विस्तार से, ठीक है? 4, 6 और 8 का एलसीएम, जिसको बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक, ठीक है? कोई हड़बड़ाहट नहीं, आराम से सीखना है, ठीक है? देखो, जब इस टाइप का इस तरह से जो क्वेश्चन रहेगा ना, एलसीएम देखो हम बताते हैं, जैसे गुणनखंड का ही कुछ पार्ट है, ठीक है? हम गुणनखंड का वीडियो भी बना के डाले हुए हैं, देखना है। अगर इससे पहले अगर देखना है तो गुणनखंड देख लेना और सीख भी लेना, ठीक है? तो इसमें थोड़ा क्या है ना कि गुणनखंड अगर बनाने आ जाएगा तो एलसीएम निकालना सबसे आसान है। और एलसीएम निकालने का कुछ नियम भी बता देते हैं। एलसीएम जब हम निकालते हैं, जिसको बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक, इसमें कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, आप कोई भी 3 को 4 को 5 को जितनी भी संख्या देते उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन हमको ये ध्यान में रखना है कम से कम इसमें 2 संख्या कटना चाहिए। किसी भी संख्या से हम अगर भाग करें, आप बता देते हैं कि जो एलसीएम जिसको बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक, ये भाग विधि है। भाग विधि के द्वारा हम एलसीएम निकालना सीखेंगे, ठीक है ना? तो समझना है, जैसे हम बोल रहे थे कि जो एलसीएम निकालना है तो इसमें कम से कम 2 संख्या कटनी चाहिए, कम से कम 2 संख्या। 2 से जितना भी कटे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 से कम नहीं कटना चाहिए। कम से कम कितनी संख्या? 2 से संख्या, कम से कम 2 संख्या करना चाहिए। जैसे हम समझाते हैं, क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं, ठीक है? हल करेंगे 4, 6, 8 है। 4, 6, 8 है। इसको सबसे पहले बॉक्सा बनाएंगे, बॉक्सा में लिखेंगे, ठीक है? इस तरह से बॉक्सा बनाना, और जिस संख्या से भाग करेंगे उसके बाद जो नया संख्या आएगा उसको भी भाग करना। और एक ऐसी संख्या, एक छोटी से छोटी एक ऐसी संख्या लेना है जो तीनों को विभाजित करे, यानी तीनों को काट दे। यानी जैसे हम बताते हैं 2, सबसे जो एक तो है, एक तो सब में कॉमन होती है, इसीलिए 2 से भाग करेंगे। क्या करेंगे? 2 से, 2 से करना। जैसे 2 का पहाड़ 4 भी आता है, 6 भी आता है, 8 भी आता है, समझना। जैसे यहाँ पे 3 संख्या दिया हो, 4, 6, 8, कोई दिक्कत नहीं, 3 संख्या कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें कम से कम 3 में से 2 को तो कटना अनिवार्य है। 2 संख्या कटना अनिवार्य है। अभी बार बार बोल रहे हैं, दिमाग में बैठा लेना, ठीक है? इसमें 2 संख्या एकदम कटना अनिवार्य है, ठीक है? चलो हम 2 से पहले भाग करते हैं। 2 से हम भाग करेंगे, 2 को बाहर 2 से भाग करेंगे 4 में तो 2 गुना 4 कटेगा। देखो बता चुके हैं, जैसे 4 से भाग कर रहे हैं, 2 से कर 4 को किससे भाग कर रहे हैं? 2 से। तो यहाँ पे जो भागफल आता है, जो भागफल आता है 2 का 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, इसको बोलते हैं शेषफल।
ये जो भागफल आता है यहाँ पे भागफल लिखिए, ठीक। उसी प्रकार 2 से भाग करेंगे 6 में तो 3 बार में कटेगा, कॉमा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 4 बार में कटेगा। अभी जो है 2 3 4 नया संख्या प्राप्त कर। अब जो था 4 और 6 और 8 इसका तो हम भाग कर लिए, इसका एलसीएम तो निकाल लिए, लेकिन इसके बाद जब जब भाग करेंगे, जब जब नया संख्या प्राप्त होगा तो उसको भी भाग करना, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे नई संख्या 2 3 4 प्राप्त हुई, यहाँ पे नई संख्या 2 3 4 प्राप्त हुई है। देखो यहाँ पे 2 3 4 समझना, हम बोले थे कि दो संख्या कम से कम तो कटना चाहिए, जिस संख्या से हम भाग करेंगे कम से कम दो संख्या कटना चाहिए, कम से कम दो संख्या। जैसे हम 2 से भाग करेंगे तो 3 नहीं कटेगा, लेकिन 2 4 तो कट रहा है, इसीलिए हम 2 से फिर भाग करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 का एक बार में कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा तो इसको उतार देंगे, लेकिन 4 से भाग करेंगे तो 2 बार में कटेगा। जो संख्या नहीं कटेगी उसको जस का तस, यानी जो रहेगी उसी को उतार देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझना, 2 से भाग के 2 दूनी 4, 2 से 3 से भाग के 3 दूनी 6, 2 से 8 को भाग के 4 बार में कट गया, और 2 3 4 एक नई संख्या प्राप्त हुई थी, इसको भी 2 से भाग के तो 2 1 2, इसको 2 3 में कटेगा तो 3 उतार देंगे, और ये जो 4 है, ये जो 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। अब जो नई संख्या प्राप्त हुई है 1 3 2, 1 और 3 2। अब यहाँ पे समझना, यहीं पे फंसता है, बोले थे जो डर है उसको खत्म कर देगा, ठीक है ना, समझना एकदम बड़ी बढ़िया से। यहाँ पे 2 से भाग करेंगे तो एक नई संख्या प्राप्त हुआ, 1 और 3 और 2। अब यहाँ पे बताना, क्या 2 से कोई भी दो संख्या कट रही है, समझना। यहाँ पे 1 3 2 प्राप्त हुई, क्या कोई संख्या अगर 2 से हम भाग करेंगे तो दो संख्या कट रही है, क्या बताओ। यहाँ से अगर हम 2 से भाग करेंगे तो कहीं कोई दो संख्या कट रही है, नहीं कट रही है, नहीं, 2 से भाग नहीं करेंगे। क्या 3 से भाग करेंगे तो कोई संख्या 3 से कट रही है, एक कट रही है, दो बने ना, तो एक को नहीं काटना, बोले थे कम से कम कितना संख्या करना चाहिए, दो संख्या करना चाहिए, ठीक ना, 3 से भी नहीं कटेगा। देखो अब जो नहीं कटेगा तो 4 6 8 का जो एलसीएम आएगा उसको लिखना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम बराबर, पहले गिनेंगे जितना दो है, इधर एक दो को दो है और एक इधर 3, तो 3 को 2 लिखेंगे, 1 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 को 2, 3 को 2 लिखेंगे, 1 2 3 को 2 है, 3 को 2 लिख दिए। उसके बाद 1 3 है, 1 3 लिखेंगे, 1 1 है, 1 1 लिखेंगे, और इस सभी को गुना करेंगे, इस सभी को क्या करना है, गुना करना है, 2 गुने 2 2 गुने 2 2 गुने 3 3 गुने 1 करना है। अब जो गुना करने के बाद आएगा वही एलसीएम होगा। चलो गुना करते हैं, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 2 को 2 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 8, 4 दूना 8, समझना। 2 के साथ गुना करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 3 के साथ गुना करेंगे तो 8 तिया 24, 8 को 3 के साथ गुना करेंगे तो 24, और 24 गुने 1 करेंगे तो कितना आएगा 24, कितना आएगा 24। तो हम कह सकते हैं 4 6 8 का आंसर कितना आएगा 24। क्या होना चाहिए आंसर, देखो ये तो आंसर आ गया, ठीक, आंसर आ गया ये ठीक है, लेकिन ये भी समझना है जो 24 आया, जो 24 आया किसका किसका एलसीएम, 4 6 8 का, 4 6 का 4 और 6 और 8 का एलसीएम कितना है 24, 24 तो आया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इधर देखो 24 तो आ गया, सही बात है, लेकिन ये 4 6 8 तीनों से कटना चाहिए, अगर तीनों से कट गया तो हमारा आंसर सही है। हम इधर बता देते हैं थोड़ा सा, इसको भी ध्यान में रखना, चेक करने का तरीका, चेक करने का तरीका, चेक करने का तरीका, देखो ये आंसर सही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर कंफर्म है कि सही है, लेकिन हम बता देते हैं खुदा खास्ते कभी अगर भूल गए और नहीं कटा तो फिर दिक्कत है, ठीक ना। जैसे 24 है, 24 को 6 के साथ भाग करते हैं, सबसे पहले 4 है तो 4 के साथ भाग करेंगे, पूरा पूरी करना चाहिए, शेषफल सन्नाटा बच जाता है, कुछ नहीं बचना चाहिए, कट कुट।
तो 4 को 6 बार पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा, और इसको घटाएंगे तो 24 24 जाएगा 0। सेम डिटो काम करना है 6 के साथ। 6 तो 6 से भाग करेंगे तो 6 चौका 24 कट गया। फिर जो है 8 को 24 से भाग करना है, 8 तिया 24। इसका मतलब सही तीनों से कट गया, शेषफल कुछ नहीं बचा। यहाँ पे कुछ नहीं बचना चाहिए, कट को 0। तो इसका मतलब 4 6 8 का एलसीएम क्या है 24। 4 6 का 8 का एलसीएम क्या है 24। आज समझ में? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। चलो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम देते हैं और तुम लोग को ट्राई करना, बना के भी चेक करना, ठीक है। थोड़ा सा टाइम भी दे देंगे। क्वेश्चन हम देते हैं, दूसरा क्वेश्चन है 8, 12 और 4 में यहाँ पे देते हैं। चलो 12 ही देते हैं। 8 12 12 कोई दिक्कत का एलसीएम ज्ञात करें। इसको बना के दिखाना है, ठीक है। 4 8 12 और 12 का एलसीएम निकालना, ठीक है। बनाओ फटाफट, थोड़ा सा टाइम देते हैं, बना के चेक करना। देखो दोस्त, इंक डालते हैं, क्या करें, मजबूरी है, डिजिटल बोर्ड तो है ना, इसी से काम चलाते हैं। जल्दी जल्दी बनाना, ठीक है। देखते हैं कितना समझ में आया है। देखो लाइक करना ना भूलना दोस्त, लाइक सबसे बड़ा हम लोग का, समझ ही रहे हो, ठीक है। चलो देखो बताते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक। इसका हल करना, ठीक है। 8 है, 12 है, 12 है, ठीक। फिर इस तरह से बॉक्स बना लिया। बोले थे जब भी किसी भी संख्या से हम भाग करें, जब भी किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो कम से कम 2 संख्या कटनी चाहिए। उससे ज़्यादा कितने भी कट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम हमको 2 संख्या कटना चाहिए। कम से कम 2 संख्या कटनी चाहिए, ठीक है। चलो फिर सबसे पहले 2 से भाग करते हैं, 2 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, तीनों कट जाएगा, और बढ़िया बात है। 2 से भाग करते हैं तो 2 चौका 8 कटेगा। 2 से भाग करेंगे तो 2 छक 12, 2 से 12 करेंगे 2 छक 12, कोई दिक्कत नहीं। अब जो नई संख्या प्राप्त है उसको लिए भाग करेंगे, 2 से ही कटेगा, 2 से ही कटेगा, 2 से ही कटेगा, 2 से भाग करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6। देखो 2 से 4 से भाग किया 2, 2 से 6 में भाग किया तो 3, 2 से 6 में भाग किया तो 3 है, कोई दिक्कत। अब फिर नई संख्या प्राप्त हुआ 2 3 3, क्या 2 से कटेगा? 2 से सिर्फ एक संख्या कट रहा है, 2 से सिर्फ एक संख्या कट रहा है, यहाँ पे 2 से सिर्फ एक संख्या कट रहा है, तो भाग 2 से नहीं करना, बोले कम से कम 2 संख्या कटनी चाहिए। बार बार रिपीट करना है, ठीक है, समझना है, कम से कम 2 संख्या कटनी चाहिए। यहाँ 2 से नहीं कटेगा, 3 से भाग करेंगे तो ये कटेगा, ये कटेगा, तो 3 से भाग करेंगे, जो नई संख्या करता है उसको उतार देंगे 10 से 10, कोई दिक्कत है हमें। 3 को भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 3 को भाग करेंगे तो 3 एकम 3 एकम 3, 3 एकम 3, कोई दिक्कत, आपको भी संख्या कर लेगा, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं एलसीएम बराबर 8 12 और 12 का एलसीएम जो होगा 2 2 1 2 3 को 2 1 2 3 को 2 1 2 यहाँ 1 2 3 को 2 2 गुने 2 गुने 2, फिर गुना 3 1 है, और 1 गुने 1 करेंगे तो एक किसी भी संख्या को हम 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा। किसी भी संख्या से अगर किसी भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या हमेशा प्राप्त होती है।
इसलिए एक का गुना करते समय कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। जोड़ते समय होता है लेकिन गुना करते समय एक का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक। चलो एक लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक दो क्वेश्चन में लिख के बता देते हैं। अब इसको गुना करना है, तो इसको गुना करना है तो 2 गुने 2 करें तो 2 दूनी 4, 2 गुने 2 करें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 गुने 2 करें 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 2 गुने 2 करें 4, 4 गुने 2 8, 8 तिया 24, 24 गुने 1 कितना आएगा 24। इसके एलसीएम कितना है 24। यानी कह सकते हैं कि 8 12 12 का एलसीएम कितना आएगा 24। 8 12 12 का एलसीएम क्या आएगा 24, जिसको बोलते हैं लघुत्तम समावर्त। 8 12 12 का एलसीएम कितना आएगा 24। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अगर पसंद आ रही है या वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और वीडियो का शेयर भी करना ताकि दूसरे दोस्त भाई और बहनों के पास जाए, वो भी देखे और सीखे कुछ। और एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है ना। इससे आसान और इससे बेस्ट तरीका कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। एक होमवर्क में हम क्वेश्चन दे देते हैं, एक होमवर्क क्वेश्चन देते हैं, उसको बना लेना, ठीक है। एक तीसरा होमवर्क दे देते हैं HW, और इसको बनाना आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख करके भी जवाब देना है, ठीक है। दे देते हैं 16 12 और 24 का एलसीएम निकालें, का एलसीएम ज्ञात करें। होमवर्क है, ठीक है। ठीक है दोस्त, आज का कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।